समय क्या है? लोग मुझसे कई बार पूछते हैं कि सर टाइम मैनेजमेंट करना बता दीजिए, टाइम मैनेज कैसे करें ताकि अपनी लाइफ को हम अच्छी तरह चला सकें। मैं कहता हूँ कि टाइम मैनेज करने से पहले टाइम को समझो, समय को समझो। समय क्या है? समय दिन और रात है, समय जीवन और मृत्यु है। समय ने अनंत और अनंत ब्रह्मांड को अपने अंदर समेट रखा है। समय के चक्र के हिसाब से सारे ब्रह्मांड चलते हैं। समय तो बिना समय को जाने हुए आप टाइम मैनेजमेंट नहीं कर सकते, कर ही नहीं सकते। और जो लोग करते हैं वो नहीं समझते हैं कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, इसीलिए वो लोग सफल नहीं होते हैं। एक शिष्य अपने गुरु से पूछता है, गुरु जी टाइम मैनेजमेंट क्या होता है? गुरु जी समय क्या होता है, समय को बताओ। गुरु कहते हैं समय को जानना है, ठीक है मैं कल बताऊंगा। फिर वो पूछते हैं, गुरु जी समय बताइए, समय क्या है? गुरुजी कहते हैं ठीक है चलो मेरे साथ और मैं आपको बताता हूँ समय क्या होता है। गुरुजी ले चले, करीब 3-4 किलोमीटर दूर, काफ़ी दूर, उस शहर से दूर लेके चले गए। और चलते 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 थक गया शिष्य। शिष्य कहते हैं गुरुजी टाइम क्या है, मुझे टाइम बताओ, टाइम क्या है, समय क्या है? और मैं बहुत थक गया हूँ, अब मैं चल नहीं सकता। गुरु कहते हैं अच्छी बात है, कोई बात नहीं। वो जो सामने पेड़ नज़र आ रहा है, उस पेड़ के नीचे हम लोग बैठ के थोड़ा विश्राम करेंगे, उसके बाद फिर चलेंगे और फिर मैं बताऊंगा समय क्या है। उस पेड़ के नीचे वो गए, बैठ गए। गुरुजी प्यास के मारे मेरा गला सूख रहा है। गुरुजी कहते ठीक है जाओ और कहीं से पानी पी के आओ। वो चल पड़ता है कि तकरीबन आधा किलोमीटर दूर जाता है तो देखते हैं कि वहाँ पे एक कुआं है, कुएं से काफ़ी सारे लोग पानी निकाल रहे हैं। और वो गया और उन्होंने कहा मुझे प्यास लगी है, मुझे कोई पानी पिला दो। एक खूबसूरत सी स्त्री आई और उसको पानी पिलाने लग गई। जब वो पानी पी रहा था तो वो स्त्री की तरफ देख रहा था, उसकी प्यास भी बुझ गई और स्त्री भी उस शिष्य को देख रहा था। तो एक दूसरे को देखते देखते दोनों में प्रेम हो गया। अब प्रेम होने के बाद दोनों विवाह के बंधन में बंध गए। विवाह के बंधन में बंध गए। वो स्त्री और कोई नहीं थी, वो स्त्री उस गांव के राजा की कन्या थी। अब शादी हो गई, बड़ी धूमधाम से शादी हुई और उसके बाद वही वो शिष्य बस गया। कुछ दिनों के बाद, कुछ समय के बाद उनके घर में छोटे नन्हे नन्हे बच्चों की किलकारी हुई। 2 कन्या और 1 पुत्र की प्राप्ति हुई। समय व्यतीत होता गया, चलता गया, समय बीतता गया और राजा का देहांत हो गया। अब राजा को देहांत के बाद कोई था नहीं तो राजा उसी शिष्य को बना दिया गया। राजा बन गया, बहुत सब कुछ सही चल रहा था। अचानक से एक महामारी फैल गया। जैसे आज पेंडेमिक सिचुएशन में हम लोग हैं, कोरोना सिचुएशन में हैं, ऐसे ही एक कोई महामारी फैल गई। अब पूरे गांव में फैल गया महामारी। राजा के पास जितना धन दौलत था सब प्रजा में बांट दिया, सब लुटा दिया और महामारी से फिर भी निजात नहीं मिला। फिर सबके पास धन संपत्ति सारे ख़त्म हो गए। महामारी में कई लोग मारे गए और उसके बाद वो लोग भी गरीब हो गए। अब वो सोच रहे थे नहीं हम इस गांव में नहीं रहेंगे और यहाँ से, इस गांव से हम कहीं दूर चले जाएंगे। और क्योंकि वो लोग भी भूख प्यास से तड़प रहे थे। अब राजा नहीं रहे, वो भूख प्यास खाना इन सब तड़प रहे थे। वो निकल पड़े, कह रहे कि निकलते निकलते निकल पड़े तो सामने एक नदी आया। नदी को पार करने के बाद कह रहे कि उस शहर में कुछ नहीं, चलते हैं शहर और फिर हम वहाँ जाके अपना जीवन व्यतीत करेंगे। नाव पे चढ़े और उस नदी को पार करने लग गए। नदी को पार करते करते नदी में अचानक से तूफान आ गया। तूफान आ गया और फिर कहते हैं वो शिष्य बचाओ बचाओ काफ़ी चिल्ला रहे थे, लेकिन वो तूफान में नाव डूब गया और उनके 2 पुत्री और 1 पुत्र और पत्नी समेत नदी में डूब गए। चिल्लाता रहा, चीखता रहा, कोई हमें बचा लो, कोई हमें बचा लो, लेकिन कोई बचा नहीं पाया।
अब रोते बिलखते नदी को उस पार वो जैसे तैसे चले गए। और उसके बाद फिर कहते चलते हैं अपने गुरुजी के पास। और जैसे गुरुजी के पास वो जाके बैठा और गुरुजी ने उसके माथे पे जैसे हाथ रखा वो झुंझला उठा। फिर गुरुजी कहते हैं यही तो समय है, यही समय है, ये जो तुमने देखा ये सब समय है। गुरुजी हम तो यहीं बैठे हैं, ये अचानक से क्या होगा? कह रहे यही समय है, यही होता है, दिन और रात यही होता है। और लोग समझ नहीं पाते इस चीज को। जीवन एक दीवार है, उस दीवार से निकले हो और दूसरे दीवार में जाके मिलना है। समय ने आपको इतना निगल रखा है। मेरे दोस्तों, अगर आप 70 साल जियोगे तो अगर कैलकुलेशन करें तो 70 साल जीने का मतलब है 25,550 दिन। 25,550 दिन है आपके पास सिर्फ। और बताओ कितने समय आपने ऐसे व्यर्थ गंवा दिया। समय रूपी सांप काल ही नहीं महाकाल वो निगलता जा रहा है। आधा निगल चुका है। सोचो कितने साल आपने बर्बाद कर दिया, वो निगल चुके हैं। उस दीवार से निकले हो और उस दीवार तक जाने के बाद खत्म हो जाएगा सब कुछ। ये बीच के फासला में उस समय ने आपको निगल रखा है, आधा निगल चुका है। अब फिर कहते हो टाइम मैनेजमेंट कैसे करोगे? तो लोग कहते हैं दूसरे के बारे में पूछते, तुम कैसे हो, तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, वहाँ क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, पूछते हैं। आजकल सोशल मीडिया का टाइम है। हम लोग क्या करते हैं, सोशल मीडिया पे घंटों बिताते हैं। लोगों से पहले भी लोगों की थी कि हम दुनिया के सारे लोगों से बात करें, जुड़े। पहले क्या होता था, और वही जुड़ रहे हैं लोग, बातें कर रहे हैं। और ये सब क्या होगा, बदलता रहता है। पहले टेलीफोन इतना बड़ा था, तार से हम लोग कोशिश करते थे बात करने के लिए। फिर ये स्मार्टफोन आया है, और स्मार्टफोन क्या है, डिवाइसेस है। और ये भी बदलेगा, समय बदलता रहता है और ये भी बदलेगा। फिर कुछ सालों के बाद कहेंगे वो लोग कितने बेवकूफ़ थे, एक डिवाइस होता था वो जेब में लेके घूमते थे। तो समय बदल रहा है, समय बदलता रहेगा। कभी अपने आप से भी पूछो आप कैसे हो? कभी पूछा आप कैसे हो? आपके अंदर जो बैठा हुआ है वो वन, उस वन को समझो, जानो अपने आप को। और अगर जान गए उस वन को तो बदल जाएगा आपका जीवन। कबीरदास जी कहते हैं, चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। ये दिन और रात का जो ये पाटन है, इसमें सब पीसा जा रहा है। यही तो समय है। समय सबको निगल रहा है, 25,550 दिन है, 25,550 दिन। अब सोचो 25,550 दिन में कैसे अपने टाइम को मैनेज करोगे। तो दिन रात के चक्की में सब पिस रहे हैं। इसीलिए, और वही समय जो गुरु और शिष्य जो वो कहानी बताई, वही समय है। सबके साथ यही व्यतीत हो रहा है, अगर अपने आप को जानना चाहते हो, अपने आप को जान लोगे तो सब कुछ बदल जाएगा। सिर्फ 25,550 दिन। उसके बाद टाइम मैनेज करो। उसके बाद आप टाइम को बनाओ, कितना समय रह गया है, मैनेज करो उस चीज़ को। और अपने आप को अगर जान जाएंगे तो बच जाओगे, पिस नहीं जाओगे दो पाटन के बीच में, बच जाओगे। इसलिए कहते हैं, चक्की चलत है तो चलन दे, तू काहे को रोए, बंधा रहे तू कील से, बाल न बाका होए। वो जो कील है उससे बंधा रहोगे। कील मतलब हो गया कि उस अपने आप को जानोगे, अपने आप को पहचानोगे, जो आपके अंदर बैठा हुआ है, तो बच जाओगे। अदरवाइज
सब के सब ऐसे ही होगा। समय सबको निकलता जा रहा है, सबको निकलता जा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को।